Good morning, students. Welcome back to computer class. Today we are starting the first chapter computer networking. तो बच्चों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या थी और इसकी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या थी। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायर होते हैं नेटवर्क के लिए। तो 5 कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं बच्चों नेटवर्क के लिए। कौन कौन से हैं? राउटर, मॉडेम, नेटवर्किंग केबल, हब और स्विच और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सबसे पहले आता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, इसके में हम कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर और वायरलेस मीडियम के थ्रू। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि सीपीयू के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, उसमें हम कोई भी जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी यूएसबी केबल लगा के हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सेकंड आता है हब और स्विच। स्विच तो बच्चों आपने सुना ही होगा, कोई भी पॉइंट होता है स्विच, जैसे घर में भी आपने देखा, तो हम एक ही पोर्ट उसके अंदर लगा सकते हैं। हब क्या होता है बच्चों? हब बहुत सारे एक बड़ा हार्डवेयर डिवाइसेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, जिसमें हम एक साथ ही कई सारे डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर या अदर नेटवर्क डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेन फंक्शन होता है हब का, वो क्या होता है बच्चों कि ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अराउंड द नेटवर्क के अंदर। जो भी वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसके थ्रू ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आता है बच्चों राउटर। राउटर क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती है, ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन थ्रू 2 नेटवर्क्स के अंदर। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है बच्चों? गेटवे में, जहाँ पे 2 नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। राउटर आपने वाईफाई के कनेक्शन में बच्चों आपने देखा होगा, जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। अब आता है मोडेम। मोडेम क्या होता है बच्चों? मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये हार्डवेयर डिवाइसेज होती है जो कि कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। इसमें ये क्या करती है बच्चों? ये कन्वर्ट करती है डेटा को डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब बच्चों डिजिटल सिग्नल आपने देखा होगा, डिजिटल सिग्नल कैसे प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको बिट्स की फॉर्म में देता है, ये हमारा चेंज करके 0-1 की फॉर्म में। और एनालॉग सिग्नल कैसे होता है बच्चों? एनालॉग सिग्नल जैसे कि कोई भी, जैसे हमारा डेटा होता है उसको एनालॉग सिग्नल किस तरीके से करता है? वेव की फॉर्म में, या वेव्स जैसे कि दिखती है हमारी, उस फॉर्म में हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब आता है बच्चों नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल क्या होती है बच्चों? ये एक ईथरनेट केबल ही इसका नाम होता है। ये एक मीडियम होता है ट्रांसमिशन का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने बहुत सारी नेटवर्किंग केबल के बारे में सुना होगा, कोएक्सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये नेटवर्किंग केबल्स होती हैं अलग अलग टाइप्स की। अब आता है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ नेटवर्क हैं बच्चों जो कि हमारे एरिया में लगे होते हैं। 5 नेटवर्क है वैसे। लैन सबसे पहले आता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों? इसमें बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, नेटवर्क अटैच होता है। किस रेंज में? 1 किलोमीटर की रेंज में। मतलब ये छोटा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में आपने लगा लिया, कंप्यूटर लैब में, वो क्या लैब में नेटवर्क कनेक्ट कर लिया, तो ये सारा क्या होता है? 1 किलोमीटर की रेंज में हमारा नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। अब आता है हमारा मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है बच्चों? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में जैसे नेटवर्क अटैच होता है, डिस्ट्रिक्ट का लगा लो इसका एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि एक मैन होता है, उसके थ्रू हमारे लैन कनेक्ट किए जाते हैं, कि जैसे बिल्डिंग होगी या कोई भी गांव से हमारे नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है, तो वो क्या हो गया हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता हमारा
वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से आप बच्चों समझ ही रहे होंगे, वर्ल्ड वाइड का जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं। जैसे कि इंटरनेट ही लगा लो इसका एग्जांपल। इंटरनेट के थ्रू हम अपने, इंटरनेट क्या बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड में बेस है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क से आप बच्चों समझ ही गए होंगे, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ बहुत सारी डिवाइसेज अटैच होते हैं, प्रिंटर भी अटैच है, फ़ोन भी हम अटैच कर सकते हैं, स्कैनर भी हम अटैच कर सकते हैं, कि थोड़ी सी ही रेंज में हम अपने बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों, ये जैसे लैन होती है उसकी तरह ही होता है, जैसे 2 लैन मिला के ये कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे लैन होती है, एक बिल्डिंग लगा लो आप, कोई भी कैंपस की बिल्डिंग होती है या किसी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, कि उसके थ्रू ही हमारे 2 लैन को कनेक्ट करके हमारा एक कैन बन जाता है। तो बच्चों इसका एग्जांपल होता है कॉलेज कैंपस या ऑफिस बिल्डिंग। ये उस मतलब लैन से बड़ा होता है। इसका मीनिंग यही हुआ कि जो लैन था हमारा, लैन नेटवर्क होता है, उससे बड़ा होता है कैन नेटवर्क। तो बच्चों अभी आपने सारे नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, तो आप इनको पढ़िए, आपको ज़रूर समझ आएगा। जो भी प्रॉब्लम आप उससे पूछिए। अब नेक्स्ट आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।